एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें हम कुछ टर्म्स के मतलब समझेंगे। सबसे पहले तो आपका चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका क्या मतलब है? अरिथमेटिक का मतलब है अ पार्ट और अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऐसी कुछ चीज़ों से डील करते हैं। और प्रोग्रेशन का क्या मतलब है? जब किसी सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर से कुछ एक कांस्टेंट क्वांटिटी में इंक्रीज़ कर रहा हो। प्रोग्रेस का मतलब हमें पता है बढ़ना, मतलब प्रोग्रेशन क्या है? जब एक कांस्टेंट क्वांटिटी से एक सीरीज़ में नेक्स्ट आने वाला नंबर इंक्रीज़ कर रहा है बार बार, तो वो सीरीज़ जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो करती है और उस सीरीज़ को हम बोलते हैं एपी सीरीज़, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़। यहाँ पर मैंने एक सीरीज़ लिखी है, इसमें नोटिस कीजिए 2, 6, 10, 14, 18 ये इंक्रीज़ कर रही है और एक कांस्टेंट क्वांटिटी से इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम इसमें देखें तो 4 का डिफरेंस है हर दो नंबर्स में। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, ऐसे ही अप टू सो ऑन। और ये एक इनफाइनाइट एपी सीरीज़ है क्योंकि मैंने इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं लिखी। अप टू सो ऑन ये एक एपी सीरीज़ है जिसमें इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस हर दो क्वांटिटीज़ में 4 है। तो इसी से सबसे पहले हमें ये दो टर्म्स का मतलब समझ आ रहा है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ए इज़ द फर्स्ट टर्म। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस सीरीज़ में फर्स्ट टर्म 2 है, दैट मीन्स 2 इज़ ए। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, मतलब हर दो क्वांटिटीज़ में डिफरेंस जो आ रहा है उसे हम डी बोलेंगे। 6 - 2 4, 10 - 6 4, मतलब 4 एक कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पर डी क्या आया? 4 आया। इसके बाद ए एन क्या है? इसको मैंने ए बोला था, ये सेकंड टर्म है तो मैं इसे A2 लिख सकती हूँ, ये थर्ड टर्म है तो इसे मैं A3 लिख सकती हूँ, ये फोर्थ टर्म है तो इसे मैं फोर्थ टर्म लिख सकती हूँ यानी A4। जितने भी नंबर की ये टर्म है वो नंबर इसकी एज अ सबस्क्रिप्ट आ रहा है। अगर ये सेकंड टर्म है तो A2 आ रहा है, अगर ये थर्ड टर्म है तो A3 आ रहा है। मतलब वो टर्म जितने नंबर पर आ रही है वो नंबर उसके सबस्क्रिप्ट में होगा। मान लीजिए एक कोई भी नंबर nth नंबर पर आ रहा है, जैसे सपोज़ 54 इस सीरीज़ में आएगा, हमें पता नहीं है तो सपोज़ कर लेते हैं कि वो nth नंबर पर आ रहा है। 54 nth नंबर पर आ रहा है तो मैं an को क्या कहूँगी? nth नंबर वाली टर्म। जैसे सेकेंड नंबर वाली टर्म A2 है, फोर्थ नंबर वाली टर्म A4 है, वैसे ही nth नंबर वाली टर्म an है। तो an क्या हुआ? nth टर्म। और n ये क्या है? जैसे मैंने अभी बोला सेकंड नंबर वाली टर्म, तो कितने नंबर पर वो टर्म है? कितने नंबर पर an है? an क्या है? एक टर्म है, nth टर्म। यहाँ पर n उसकी सबस्क्रिप्ट है। तो n हमें क्या बता रहा है कि an जो है AP सीरीज़ में किस नंबर पर आ रही है। अगर n सपोज कीजिए 2 है तो A2 क्या हुआ? 6, मतलब सेकेंड टर्म की बात हम कर रहे थे। अगर n 5 है तो A5 हो गया, हम फिफ्थ टर्म की बात कर रहे थे। तो n क्या हुआ? नंबर एट विच द टर्म अकर्स। टर्म इसे an भी बोल सकते हैं, टर्म अकर्स, जिस नंबर पर वो टर्म आ रही है। Sn क्या हुआ? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज़। किसी भी सीरीज़ में n टर्म्स अगर हमें दी हैं और अगर हम उनका सम फाइंड कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? Sn बोलेंगे। और लास्ट टर्म है L। L यानी कि लास्ट टर्म। अगर मान लो मैं इस सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ाती और 26 को मैं 26 पर इस सीरीज़ को एंड कर रही हूँ, तो 26 यहाँ पर L है मेरे पास। ये दो चीज़ें जो हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 5.3 में गिवन है, तो ये दोनों टर्म्स आपकी 5.3 में यूज़ होने वाली हैं, Sn और L। और L जो है वो Sn के फॉर्मूला में ही आएगा। इसी के साथ अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज भी बता देती हूँ। डी मैंने आपको बताया दो टर्म्स का डिफरेंस। कौन सी दो टर्म्स?
कोई भी आप टर्म ले लो, सपोज़ के नंबर पर कोई टर्म आ रही है, तो यानी कि वो टर्म हो गई ए के। अब डिफरेंस निकालना है तो उसकी पिछली टर्म उसमें से माइनस करके निकालेंगे, मतलब पिछली टर्म हो गई के माइनस वन नंबर वाली टर्म। तो डी क्या हो गया, ए के माइनस वन। जैसे अगर मैं के को 3 मान लूँ तो ए 3 क्या हुआ 10, और के माइनस वन क्या आ गया, के को मैंने बोला था 3 माइनस वन हुआ 2, ए 2। के को मैंने बोला 3 माइनस वन आ गया 2, इसको मैं लिखूंगी ए टू क्या था 6, 10 माइनस 6 4, तो हमारा डी 4 आ गया हमारे पास। ये डी का फॉर्मूला हो गया। मतलब किसी भी के नंबर पर आने वाली टर्म में से उससे पिछली टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये ए एन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद रखने हैं बिकॉज इनके बेस पे ही हम आंसर्स निकालने वाले हैं। ये ए एन का फॉर्मूला। इसके बाद अगर हमें एन फाइंड करना है तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एन की वैल्यू निकल आएगी बाकी चीज़ें फिल करके। एस एन का फॉर्मूला एन ओवर 2 प्लस 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके दो फॉर्मूलाज हैं, एस ओवर 2। यहाँ पर हम एन नहीं लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लिखेंगे। ए प्लस एल, मैंने गड़बड़ की, यहाँ पर प्लस नहीं आना था। बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा। गलती करती मैंने। 2a प्लस एन माइनस वन डी, ये मल्टीप्लाई होने हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आ जाएगा n बाई 2 a प्लस एल। तो l क्या है, लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपको लगेगा इजी, बट हम इसे इजी के बेसिस पे नहीं यूज़ करेंगे। हम इसे व्हाट इज़ आवर नीड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन उस हिसाब से यूज़ करने वाले हैं। जहाँ पर हमें लास्ट टर्म गिवन होगी हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमें लास्ट टर्म नहीं गिवन होगी और कुछ n नंबर्स तक हमें सम फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमारे पास d नहीं होता। करेंगे एक्सरसाइज 5.1। दिस एक्सरसाइज इज़ जस्ट अबाउट कि a फाइंड करके बताओ, d फाइंड करके बताओ, कुछ नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करके बताओ AP की, या फिर चेक करो कि गिवन नंबर्स AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं A, कॉमन डिफरेंस को हम बोलते हैं D। फर्स्ट टर्म में फाइंड करने जैसा कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म बतानी है गिवन AP की। तो पहले नंबर पे क्या लिखा है 3, यानी सिंपली हमारा A3 आ गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस तो हमें निकालना आता ही है, सब्ट्रैक्ट ही करना है। डी मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस होता है एक नेक्स्ट टर्म का उसके पिछली वाली टर्म से। एक टर्म हम लेंगे A2, उससे उसकी पिछली टर्म यानी फर्स्ट वाली टर्म जिसे A बोलते हैं वो माइनस करेंगे। A2 इज़ 1 एंड A इज़ 3। 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2। A आ गया, D आ गया, बस यही करना था हमें। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म यानी 0.6, तो ये हो गया हमारा A। D कैसे फाइंड करना है, एक टर्म से उसकी पिछली वाली टर्म माइनस करनी है, A2 माइनस A। आप कोई भी दो टर्म्स माइनस कर सकते हो, इसमें कोई बंदिश नहीं है कि आपको A2 माइनस A ही करना है। यहाँ पर 1.7 माइनस 0.6 दैट इज़ 1.1 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये आपका D आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो ये आपका A और D दिया है दोनों सम्स में। आपको करना क्या है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट 4 टर्म्स सबसे पहले होंगी क्या, एक तो A2 होगी, A हमारे पास है, A2 होगी, A3 होगी, A4 होगी। हमें ये 3 टर्म्स फाइंड करनी है। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा D इक्वल्स A2 माइनस A। अगर यहाँ पर मैं A2 फाइंड करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, A को इस तरफ मूव करके ऐड कर दूँगी D में। क्या बन गया A2।
यानी कि A2 को मैं लिख सकती हूँ A प्लस D। A2 क्या आएगा, -1 प्लस 1/2, दैट इज -1/2। ये आपका A2 आ गया। A3 कैसे निकालेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हो कि A2 में D प्लस कर दो, या फिर मैंने आपको एक AN का फॉर्मूला बताया था, AN इक्वल्स A प्लस N माइनस 1 D। यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ, अगर मैं ये यूज़ करूँ A2 प्लस D, क्या आएगा मेरा, -1/2 प्लस 1/2। अगर मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँ तो क्या आएगा, A सबसे पहले -1 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर n क्या है, उसकी सबस्क्रिप्ट देखेंगे 3, तो 3 माइनस 1 क्या हुआ, 2। उसके बाद d क्या आएगा, 1/2, कटिंग हो गई, -1 प्लस 1 0 आ गया, वैसे भी 0 ही आना था। A2 प्लस D करेंगे, -1/2 प्लस 1/2 0। अब A4 निकालेंगे, सेम इसको आप A3 प्लस D भी कर सकते हो, या ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, A प्लस n माइनस 1 यानी 3, और D आ गया 1/2। ये बन गया -2 प्लस 3/2, दैट इज़ 1/2। तो आपकी सीरीज़ क्या आ गई, A से स्टार्ट करेंगे -1, A2 आ गया -1/2, A3 आ गया 0, और A4 आ गया 1/2। ये आपकी सीरीज़ है। उसके बाद ये वाला सम देखेंगे। सबसे पहले A दिया है, D दिया है, हमें फाइंड क्या करना था, 3 टर्म्स फाइंड करनी थी। कौन कौन सी 3 टर्म्स, A2, A3 और A4। A2 कैसे आएगा, A प्लस D, -1.25 प्लस -0.25 प्लस माइनस माइनस -1.25 -0.25 माइनस माइनस प्लस करेंगे, 25 50 हो जाएगा, पीछे 5 आ गया। उसके बाद 1 प्लस 0 1, साइन माइनस का। A3 क्या आएगा आपके पास, A प्लस n माइनस 1 यानी 2, D 0 -0.25, दैट इज -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, माइनस माइनस प्लस 1.75, साइन माइनस का। A4 कहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकाल देते हैं A4। A प्लस n माइनस 1D, तो -1.25 प्लस n माइनस 1 यानी 3 इंटू D -0.25, तो क्या आ गया हमारे पास, जगह ही नहीं बची, -1.25 माइनस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 7, 0 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस करेंगे 5 5 10, 3 प्लस 7 10, 2, साइन माइनस का, तो आंसर आ गया ये 2। AP क्या बन गई हमारे पास, सबसे पहले A, उसके बाद A2, दैट इज़ ये आ गया A2, काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया ये, -1.5, ये भी माइनस का था। A3 -1.75 और A4 -2। ये हमारी AP सीरीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP। तो मैंने आपको बोला था AP का मतलब समझाते हुए कि ये वो नंबर ऑफ लिस्ट होती है जिसमें आने वाला नेक्स्ट नंबर पिछले वाले नंबर से हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी में इंक्रीज कर रहा है। कांस्टेंट क्वांटिटी को यहाँ पर हमने बोला है D, और D का मतलब है कॉमन डिफरेंस, मतलब हर 2 टर्म्स में एक ही डिफरेंस आना चाहिए। अगर पहली 2 टर्म्स में 2 नंबर का डिफरेंस है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स में भी 2 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि गिवन लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो AP सीरीज़ है या नहीं है। सेम चीज़ करके देखते हैं। अगर इन 2 टर्म्स को हम सब्ट्रैक्ट करें, A2 और A को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 10 - 4 6। अगर नेक्स्ट 2 टर्म्स यानी A3 और A2 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 16 - 10 6।
डिफरेंस सेम है तो डिफरेंस क्या हुआ, कॉमन हुआ। अगर कॉमन हुआ डिफरेंस, दैट मीन्स कि ये जो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी लिस्ट है। हम इसे लिखेंगे कैसे, A2 माइनस ए जो है A3 माइनस A2 के बराबर आया है। इससे हमें पता चलता है कि येस गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी सीरीज। नेक्स्ट सम करेंगे, A2 माइनस ए दैट इज -1 -1 -2 आ गया। A3 माइनस A2 -5 -1 दैट इज -5 + 1, ये आ गया -4। यहाँ पर -2 था, यहाँ पर -4 था, यानी कि A2 माइनस ए इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन डू द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी वाई। अभी मैं आपको सिचुएशन बताती हूँ। तो ये रही आपकी गिवन सिचुएशन। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या मतलब है कि टैक्सी फेयर सबसे पहले किलोमीटर पर क्या है, एक टैक्सी में जा रहा है कोई और उसकी टैक्सी फेयर की कंडीशन क्या है कि जो आपका पहला किलोमीटर होगा कवर करने वाला उसमें आपको ₹15 चार्ज होंगे, और जो नेक्स्ट किलोमीटर होगा हर नेक्स्ट किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, मतलब सेकेंड थर्ड जितना भी आप आगे सफ़र करोगे उसमें आपको हर किलोमीटर पे ₹8 पड़ेंगे, चार्ज होंगे। तो यानी कि सबसे पहली टर्म एपी हमें बनाना है ना, तो सबसे पहली टर्म हमारी क्या आ रही है, ₹15 आ रही है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो मैं लिखूँगी ₹15। उसके बाद जो मेरा सेकेंड किलोमीटर होगा उसमें मुझे पड़ेंगे ₹8। तो मेरा सेकेंड नंबर आ रहा है ₹8 +15। क्यों +15? क्योंकि मान लो मैंने 3 किलोमीटर उस टैक्सी में सफ़र किया। सबसे पहले मुझे पहले किलोमीटर के पड़े ₹15। उसके बाद जो नेक्स्ट किलोमीटर है मुझे उसके ₹8 पड़े। तो सेकंड फेयर तक मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, 15 + 8 23 23 किलोमीटर मेरा सेकंड किलोमीटर तक का डिस्टेंस होगा अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रैवल करूंगी। अगर मैं तीसरा किलोमीटर ट्रैवल करूंगी तो क्या होगा, ₹8 उसमें प्लस हो जाएंगे, 8 + 23 तो क्या आ जाएगा, ₹31। ये थर्ड टर्म होगी। ऐसे ही अप टू सो ऑन चलता रहेगा जितने भी किलोमीटर तक ट्रैवल किया जाएगा। तो मेरे पास सीरीज़ क्या आ गई, 15 23 31। अब ना यहाँ पर एक कॉमन सेंस लगाओ कि हर किलोमीटर पर अगर ₹8 ऐड हो रहा है तो 8 ही तो हुआ वो कॉमन डिफरेंस, और अगर बार बार एक ही कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड की जा रही है नेक्स्ट नंबर के लिए तो हमारी लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एपी सीरीज़ है। हम इसको शो कैसे करेंगे, A2 माइनस ए जितना आया उसके बाद A3 माइनस A2 वो इक्वल आ जाएगा। हम लिखेंगे A2 माइनस ए इक्वल्स A3 माइनस A2, ये इक्वल आ गए हैं। दस द लिस्ट ऑफ नंबर्स द लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। बस यही करना था हमें। A2 माइनस A2 क्या था, 23 -15 8, A3 माइनस A2 वो भी आ जाएगा, 31 - 23 8। तो दैट मीन्स कि हमारी जो नंबर्स की लिस्ट है वो एपी बना रही है। नेक्स्ट सम देखिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। सबसे पहले मान लीजिए कि सिलेंडर में एक्स अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट थी। सेकेंड टाइम में हुआ क्या कि 1/4 ऑफ द एयर जो है रिमूव हो गई उस सिलेंडर से। 1/4 कितनी होगी, 1/4 ऑफ एक्स। ये जो गैस है 1/4 एक्स अमाउंट में रिमूव हो रही है उस सिलेंडर से, तो x/4 आ गया। ये तो हो गई कि कितनी रिमूव की गई थी। अब हम देखेंगे कि रिमेनिंग बची कितनी। रिमेनिंग बची मतलब सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। टोटल थी x, रिमूव हुई x/4, ये आ गया 4x - x/4 दैट इज़ 3x/4। तो ये हमारी सेकेंड टाइम में रिमेनिंग गैस है। फर्स्ट टाइम में जो गैस प्रेजेंट थी वो थी x, ये सेकेंड टाइम में जो गैस प्रेजेंट है सिलेंडर में वो 3/4 x है। उसके बाद थर्ड टाइम में रिमेनिंग की 1/4 रिमूव हुई है। 1/4 किसकी रिमूव हुई है, रिमेनिंग गैस की। क्या आएगा ये, 3/4 4 16x।
3/16 रिमूव हुई है, लेकिन रिमेनिंग कितनी है इससे पता चलेगा हमें। 3/4x में से जब हम 3/16x माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 3 ज़ा 12, x माइनस 3x ओवर 16, 9/16x। तो ये तीन टर्म्स हमारे पास आ गई, x 3/4x, 9/16x, x 3/4x, 9/16x। अब हमें देखना है कि इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस कॉमन है या नहीं है। 3/4x माइनस एक्स क्या आएगा, 3/4x माइनस एक्स, 3x माइनस 4x यानी माइनस एक्स बाय 4। यहाँ पर 3/16x माइनस 3/4x, दैट इज़ 3x माइनस 3 4 ज़ा 12, एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पर 16 आ गया, यहाँ पे x आना था, 12 माइनस 3 9 आ गया, साइन किसका आएगा, ग्रेटेस्ट डिजिट का, दैट इज़ माइनस 16 आ गया। यहाँ पर डिफरेंस था माइनस x/4, यहाँ पर डिफरेंस है माइनस 9x/16, दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो ये जो AP बनेगी इस सिचुएशन में, सॉरी लिस्ट बनेगी नंबर्स की सिचुएशन में, वो AP नहीं फॉर्म करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर। कॉस्ट फाइंड करनी है हमें वेल को खोदने की। पहले मीटर पर 150 कॉस्ट हमें पड़ रही है, 150 आ गई फर्स्ट किलोमीटर की। उसके बाद राइजेज अप बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। हर नेक्स्ट मीटर में जो वेल डिगिंग की जा रही है उसमें 50 रुपीज़ ऐड किए जा रहे हैं, पिछली कॉस्ट में 50 रुपीज़ ऐड किए जा रहे हैं। यहीं पे हमें पता चल गया कि 50-50 करके एक कांस्टेंट क्वांटिटी से ये नंबर ऑफ लिस्ट जो है इंक्रीज़ कर रही है। और अगर कांस्टेंट क्वांटिटी से ये इंक्रीज़ कर रही है तो हमें पता चलेगा यहीं पे कि ये जो नंबर ऑफ लिस्ट हमारे पास आएगी वो AP लिस्ट होगी। यहाँ पर 50 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए, पिछले में 150 प्लस 50 आ गया, दैट इज़ 200। फिर से 50 रुपीज़ इंक्रीज़ होंगे, 200 प्लस 50 दैट इज़ 250। इसी तरह आगे तो ये लिस्ट बन गई 150, 200, 250। अगर हमें इसे शो करके दिखाना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A दैट इज़ 200 माइनस 150 इक्वल्स 50। सिमिलरली A3 माइनस A2 इज़ 250 माइनस 200 दैट इज़ 50। तो A2 माइनस A और A3 माइनस A2 इक्वल आ गया, दैट मीन्स द नंबर ऑफ लिस्ट ऑब्टेन्ड फॉर्म्स एन AP लिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट सम जो है, यहाँ पर 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। जब पहली बार 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए थे एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। हर साल 8% पर वो मनी जो है इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। तो पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नोट करेंगे। और क्या फॉर्मूला है अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट में, दैट इज़ अमाउंट इक्वल्स P इंटू 1 प्लस R T। यहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T टाइम पीरियड है। तो पहले साल में तो 10,000 डिपॉजिट किए गए थे, एक साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट थी 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, मतलब 8/100। और टाइम पीरियड एक साल है क्योंकि एक साल के बाद वाली हम अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। 10,000, 100 प्लस 8, 108। हम इसे पॉइंट्स में कर लेते हैं। 1 प्लस इट इज़ 0.08, क्या आएगा 10,000, 1 प्लस 0.08 दैट इज़ 1.08। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा आंसर है सेकंड नंबर हमारी लिस्ट में जो होगा उसके लिए। उसके बाद थर्ड नंबर क्या आएगा, अमाउंट 1 प्लस R T इसमें भरेंगे। ये 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, T इज़ 2। 2 साल बाद हमारी अमाउंट क्या होगी, 1 प्लस 0.08 का स्क्वायर, 10,000, 1.08 का स्क्वायर
108 और 108 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, 108, 4 6 16 and 1. This is 10,000 into 11664 and 4 डेसिमल पे। उसके बाद ये हमारा आ गया थर्ड नंबर हमारा आ गया एपी लिस्ट का। तो लिस्ट क्या बनी हमारी, 10,000, उसके बाद 10800 और थर्ड नंबर हमारा आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 1 2 3 4, तो ये पूरा नंबर 11664, ये हमारा थर्ड नंबर आ गया 11664। 3 नंबर्स आ गए हमारे पास एपी लिस्ट में, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, A2 माइनस A इज़ 10800 माइनस 10,000, 8 ऐसे ही आ गया, 10 माइनस 10 0, तो 800 आ गया पहले। A3 माइनस A2 इज़ 11664 माइनस 10800, 64, 16 माइनस 8 8, 864 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स जो हमें यहाँ पर नंबर्स की लिस्ट मिलेगी वो एपी नहीं बनाएगी।